एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर डिसीजन। यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछले वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उनकी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले उसको जाके चेक करो कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती क्या है। फिर आज की हमारी वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं स्कोप ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। Scope of quantitative techniques, business structures and management. The application of quantitative and research technique is done to determine the structure of the business and also in the various managerial functions. बिजनेस स्ट्रक्चर और जो भी हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं उनको बताने में क्वांटिटेटिव टेक्निक हमारी हेल्प करती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक की डेफिनेशन क्या होती है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टडी किया है, बट क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब क्या होता है, एक मैथमेटिकल एनालिसिस होती है जिसके अंदर बहुत से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए हमें डिसीजन प्रोवाइड करवाती है बेस्ट, कि ये डिसीजन हमारी जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस, उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो बिजनेस स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के लिए जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है वो हमारी हेल्पफुल रहती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। एंड यूज़ इन द फाइनेंशियल फंक्शन, टेक्निक्स को फाइनेंशियल फंक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। द फंक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग डिसीजन, इसके अंदर क्या फंक्शंस इंक्लूड किए जाएंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसीज एक्सेट्रा, कैपिटल बस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस, डिविडेंड पॉलिसीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड डिसीजंस। ये जो है ये फंक्शंस हम इंक्लूड किए जाते हैं डिसीजन लेने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर कौन से डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ऑप्टिमम एलोकेशंस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, साइज एंड लोकेशंस ऑफ द वेयर हाउस, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको प्रोडक्शन मैनेज करना है तो सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड लोकेशंस ऑफ प्लांट, शेड्यूलिंग्स फॉर डेवलपमेंट एंड कंट्रोल डिसीजंस एंड लेआउट, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ को आप कैलकुलेट करेंगे, एंड डिटरमाइन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, जो भी आपके ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है उसको आप डिटरमाइन करेंगे। पर्सनल मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिएगा हमें, सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट लेबर फोर्सेज एट द लोएस्ट कॉस्ट टू अवॉइड absenteeisms, the number of unreceived labors and recruitment policies and allocations of work। ये हमारे पर्सनल मैनेजमेंट के लिए में रहेगा। ये हमें बता रहे हैं कि क्या इसके स्कोप रहेंगे, यूज़ ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, कहाँ कहाँ हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग के अंदर क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव फंक्शंस, चूज ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम, चूज़ करेंगे हम प्रोडक्शन और टाइम को। चूज़ करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट मीडिया को, हम कौन सा एडवर्टाइजमेंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी ऐड दे रहे हैं, टीवी के अंदर दे रहे हैं, रेडियो के अंदर दे रहे हैं, कौन सा एडवर्टाइजमेंट मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, डिटर्मिनेशंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज, हम डिटरमाइन करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट एरिया जो है हमारा वो सिलेक्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को। रिलायबिलिटी एंड अल्टरनेटिव डिसीजन लेंगे, एंड बिजनेस टाइमिंग्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल ओवर डेवलप्ड, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम कंट्रोल करेंगे हमारे ओवर डेवलपमेंट एरियाज़ को। एंड देन नेक्स्ट हमारा मटेरियल कंट्रोल प्रोसेस एंड पॉलिसीज, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, मटेरियल कंपोजिशन करेंगे, एंड डिमांड फोरकास्ट करेंगे मटेरियल्स के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी, एलोकेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट विद द मैक्सिमम प्रॉफिट, हम वही प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रहा होगा। ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं। प्रोसेसमेंट एंड द एक्सप्लोटेशंस, डिटरमाइन ऑफ द टाइप्स एंड टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द कमोडिटी, डिटरमाइन करेंगे कि आपका क्या टाइप है, क्या टाइम है आपका उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। ये नहीं बोलते कि सीजन जाने के बाद अगर आप उस चीज़ को परचेज करोगे तो आपको सस्ते में मिलेगी, तो वही है टाइम एंड जो आपका टाइप है। बाइंडिंग पॉलिसीज, एक्सप्लोटेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले हेल्पफुल रहेंगे हमारी प्लानिंग के लिए, हमें बेस्ट डिसीजन प्रोवाइड करवाएंगी। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड द वेरी बेसिक ऑफ फॉर प्लानिंग, दिस टेक्निक्स एक्सपेक्ट स्टेटिंग द ऑर्डर्स एंड परफॉर्मेंस प्रेफरेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर द प्लानिंग प्रोसेस। ये भी बताती है कि आपकी प्लानिंग प्रोसेस के लिए क्या प्रेफरेंस चाहिएगी, कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि आपकी जो बिजनेस है वो अच्छे से चले, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छे से चले। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है, बेस्ट अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करवाती है।
Considerations the importance of quantitative technique in the planning functions. There are called सोल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं वो हमारी प्लानिंग फंक्शन के अंदर हेल्प करती हैं और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसको हम सोल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस। इन बिजनेस estimates and profitability have their own importance because of the uncertainty in the future. We have a plan under such circumstances. ये हमें बताता है, एस्टिमेट करता है कि आपका कितना प्रॉफिट अभी है। ओवन इम्पोर्टेंस इसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर हमारा फिक्स नहीं होता है, तो फ्यूचर प्लान के लिए, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के लिए हमें पहले से अवेयर कर देता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करने में हमें हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम पॉसिबल एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन कैन इजिली डन। इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो हमारा कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन है वो इजिली कर सकते हैं। यूनिवर्सल यूटिलिटी होती है। द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज नॉट कॉन्फिडेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस ओनली बट कैन बी यूज इन द ओवर डे ऑफ द डे प्रॉब्लम्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो कन्फर्म्ड होती हैं फील्ड के अंदर, बिजनेस के अंदर, बट कैन यूज इन द ओवर डे ऑफ डे, जो हमारी डे बाय डे जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन टेक्निक्स को हम बिजनेस के अंदर ही यूज़ करें। यूनिवर्सल यूटिलिटी ये होती हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि जो एक इंसान के अंदर नेचर होता है, अगर आप 100 अच्छाइयाँ करोगे और आपने एक बुरी चीज़ कर दी तो वही चीज़ देखी जाती है जो बुरी होती है, अच्छी चीज़ कभी नहीं देखी जाती है। ये हमारा नेचर हो गया। जिस दिन हम अच्छी चीज़ें देखने लग जाएंगे तो वो दिन हमारी एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब ये बोलते हैं ना कि लड़कियाँ ऐसे होती हैं, लड़कियाँ वैसे होते हैं। आपको एक बात पता है, जो भी भगवान होते हैं उनके आगे हमेशा एक औरत का नाम लगता है। जैसे कि कभी भी ये नहीं बोला जाता है राम सीता, नहीं, सीता राम, हमेशा ये बोला जाता है। और कभी भी ये नहीं बोला जाता कि कृष्णा जी या फिर कृष्णा राधे, नहीं, राधे कृष्णा, हमेशा ये बोला जाता है। तो वही चीज़ है, कभी भी ये नहीं बोला जाता कि मतलब पार्वती महादेव, पार्वती नहीं, पार्वती महादेव। तो हमेशा औरत का नाम पहले आता है और मर्द का नाम बाद में आता है। भगवान के अंदर भी ऐसा होता है। और जिस दिन हमारी देश के अंदर, हमारी मतलब हमारे अंदर ये चीज़ आएगी कि पहले लड़की का नाम आएगा फिर लड़के का नाम आएगा, तो वो चीज़ एक हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर टर्निंग पॉइंट आएगा। ये चीज़ सोच के देखना। हमेशा हम ये नहीं बोलते कभी भी राम सीता या हमेशा क्या बोलते हैं सीताराम। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कृष्ण राधा, नहीं, राधे कृष्ण। तो पहले राधा का नाम आता है, तो हमेशा पहले किसका नाम आता है, लड़की का नाम आता है, फिर लड़के का आता है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर अब जिस दिन औरत का नाम पहले लगने लग जाएगा और आदमी का नाम बाद में लगने लग जाएगा, तो वो दिन बहुत एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा हर एक लेडीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए, और वो चीज़ अच्छी भी होती है। तो हम लिमिटेशंस कर रहे थे, लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। फर्स्ट है हाई कॉस्ट लगती है इसके अंदर। दीज टेक्निक्स आर हाईली टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये, और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती हैं। टू यूज़ दैम एंड सर्विसेज टू एक्सपर्ट एंड रिक्वायर्ड एंड दीज आर इन द टर्न इंक्रीज मैनेजमेंट कॉस्ट। एक तो मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा लगती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है ये, इसके अंदर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, हाई कॉस्ट होती है इसके अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर। क्वांटिटेटिव टेक्निक नेग्लेक्ट करती है मैनुअल जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं। सिंस डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक बिकम्स हाईली न्यूमेरिकल एंड मैकेनिकल ह्यूमन फैक्टर्स एंड अदर जो वैल्यूज़ होती है वो इग्नोर की जाती है। जो भी हमारी मैनुअल वैल्यूज़ होती है इसके अंदर सिर्फ जो अकाउंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वही इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये नेग्लेक्ट करती है मैनुअल फैक्टर्स को बेस्ड ऑन लॉट ऑफ अजम्पशंस। जो क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है वो बहुत से अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है। दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशंस एंड मैनी ऑफ देम अवे फ्रॉम relay and cannot be implemented on such. This makes this result and default doubtful, doubtful। तो जो ये हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं वो बहुत से एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो दैट्स वाई अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और कई बार वो रिलेट नहीं करते हैं तो उनको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो जो रिजल्ट होता है वो डाउटफुल होता है। वो ज़रूरी नहीं है वो सही भी हो, ज़रूरी मतलब गलत भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी एजम्पशंस हम उसके ऊपर लगा के चलते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है इसकी। दिस टेक्निक्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर नेचर एंड द प्रैक्टिकल इन द हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो ओनली एक्सपर्ट्स कैन यूज़ प्रॉपरली। जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही
बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होती है, बहुत मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली कोई भी इंसान इसको यूज़ नहीं कर सकता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड होती है, क्योंकि ये डिसीजन लेगी जो आपकी कंपनी की हिस्ट्री चल रही है उसके ऊपर। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट जो हमारे होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। दे हैव अ रिलेवेंस विद द करंट एसेट्स, वो रिलेवेंट नहीं करते करंट एसेट्स के ऊपर, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।